हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 5:50 हो रहे हैं। और उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने किचन में आती हूँ और सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। ये नॉर्मल वाटर है और मैं सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीती हूँ। मेरे रोज़ के काम है जिसमें दूध बॉईल करना। आज मैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस की विज़िट के लिए जाने वाली हूँ। इसके लिए मुझे ब्रेकफ़ास्ट जल्दी प्रिपेयर करना है और ब्रेकफ़ास्ट में मैं आज बनाने वाली हूँ पोहे। इसलिए पोहा बनाने की सारी तैयारी मैं पहले से ही करके रख दूँगी। और भी मेरे जो रोज़ के काम होते हैं, जैसे पिछले दिन का दूध निकाल के एक अलग करना, मलाई निकालना, ये मेरे रोज़ के छोटे छोटे काम हैं जो मैं रोज़ कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी लगभग 7:15 का टाइम हो रहा है। मैंने शावर ले लिया है, ब्रेकफ़ास्ट में मैंने पोहा रेडी कर लिया है और अभी मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और ले जाने के लिए मैं एक साथ ही तीनों चाय बना लेती हूँ। तो चलिए मैं अब अपने आगे जाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज मुझे लंच नहीं बनाना है। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया है, तो उस पोहे का भोग ही मैं भगवान को लगा कर जाऊँगी। नॉर्मली मैं रोज़ जो ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर जो भी मैं ताज़ा बनाती हूँ, मैं सब चीज़ों का ही भोग लगाती हूँ। तो आज सिर्फ मैं ब्रेकफ़ास्ट का भोग लगा कर जाऊँगी। तो चलिए मैं भगवान को भोग लगा के आती हूँ और उसके बाद अब मैं आपसे मिलती हूँ। 8 बजे का टाइम हो रहा है, मेरी सारी तैयारी हो गई है, मेरी कैब आ गई है। तो चलिए मैं अब आपको ले चलती हूँ अपने एक हिस्टोरिकल प्लेस की विज़िट पे। और आज हम जाने वाले हैं रानी की बाव। रानी की बाव जो है वो यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसको शामिल किया था 2014 में। अब हमारे रिज़र्व बैंक के द्वारा जो जारी किया जाता है 100 रुपये का नोट, आप उस नोट पर भी रानी की बाव का पिक्चर देख सकते हैं। 2018 में आरबीआई ने इसे 100 रुपीज़ के नोट पर प्रिंट किया है। तो चलिए मैं चलती हूँ अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ। लगभग 2.5 आवर लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए और अब हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो रानी की बाव एक बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है, गुजरात के पाटन ज़िले में स्थित है। यहाँ पर एएसआई का आप डायरेक्ट स्कैन करके अपनी टिकट यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। इंटरनेट ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक टिकट पे 5 रुपीज़ ऑफ रखा है। अगर आप काउंटर से टिकट लेते हैं तो आपको 5 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो 25 रुपीज़ में मैंने यहाँ पर टिकट खरीदी है। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप टिकट ले लेते हैं, आपकी टिकट की चेकिंग होती है और आप अंदर आते हैं दरवाजे से, तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड की तरफ गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में रानी के बाव के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। तो आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। राजाओं ने अपनी रानियों की याद में बहुत सारे स्मारक और बहुत सारे महलों का निर्माण करवाया है, लेकिन ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि किसी रानी ने अपनी राजा की याद में किसी स्मारक का निर्माण कराया है। रानी की बाव उदाहरण है एक ऐसे ही स्मारक का, जो रानी उदयमती ने 11वीं सदी में अपने राजा भीमदेव प्रथम की याद में इसका निर्माण करवाया था। रानी की मृत्यु के बाद करणदेव प्रथम ने इसे पूरा किया था, जिसका वर्णन आप देख सकते हैं। प्रबंध चिंतामणि में इसका वर्णन लिखा हुआ मिलता है। बावड़ी का मतलब होता है एक सीढ़ीदार कुआं। रानी की बावड़ी का इतिहास 900 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। 2014 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। ये स्टेपवेल लगभग 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा है। भारत में ये अपनी तरीके का एक अनोखा बाव है। 7 मंजिलें हैं इसमें, लेकिन इसकी सारी मंजिलों पर आपको जाने की परमिशन नहीं होती। आप 3 या 4 मंजिल तक इसमें जा सकते हैं। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा गहराई है नीचे, आप वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। इसकी दीवारों और खंभों पर बहुत सी कलाकृतियों और मूर्तियों की शानदार नक्काशी की गई है। इनमें से अधिकांश नक्काशियाँ भगवान राम, वामन, नरसिम्हा, महिषासुरमर्दिनी और कल्कि जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ से उत्खनन में लगभग 800 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ मिली थी, लेकिन बहुत सारी मूर्तियाँ, लगभग 300 मूर्तियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। अभी यहाँ पर 500 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी हुई हैं।
7 मंजिला यह बाव मारू गुर्जर शैली का साक्ष्य है। सीढ़ी युक्त बावड़ी में कभी सरस्वती नदी के जल के कारण गाद भर गया था, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वे (ASI) ने इसे वापस से खोजा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सायार्क और स्कॉटिश टेन के सहयोग से अभी बाव के दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन भी कर लिया है। मध्ययुगीन काल के दौरान कभी गुजरात की राजधानी रह चुका पाटन आज बीते युग की एक गवाही के रूप में खड़ा है। यह बावड़ी एक भूमिगत संरचना है जिसमें सीढ़ियों की एक श्रृंखला, चौड़े चबूतरे, मंडप और दीवारों पर मूर्तियां बनी हैं, जिसके जरिए गहरे पानी में उतरा जा सकता है। रानी की बाव को जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। यह 11वीं सदी का भूमिगत वास्तु संरचना का एक अनूठे प्रकार का सबसे विकसित एवं व्यापक उदाहरण है, जो भारत में बाव के निर्माण की गाथा को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। रानी की बावड़ी इकलौती ऐसी बावड़ी है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है, जो इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी। भारत की इस अनमोल धरोहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने में पाटन के स्थानीय लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार को हर कदम पर अपना पूरा सहयोग दिया है। प्रेम का प्रतीक मानी जाने वाली यह विशाल बावड़ी अपने प्रकार की सबसे विशाल और भव्य संरचनाओं में से एक है। रानी की बाव वर्षा और अन्य जल संग्रह प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही पसंद किया जाता है। कहते हैं कि इस विश्व प्रसिद्ध बावड़ी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है, जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है, जो सिद्धपुर में जाकर खुलती है। ऐसा माना जाता है कि इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध के समय या किसी कठिन परिस्थिति में करते थे। फिलहाल यह सुरंग पत्थर और कीचड़ों की वजह से बंद है। मैं अब सबसे नीचे वाले फ्लोर में आ गई हूँ, जहाँ तक आपको जाने की परमिशन होती है। ये 4th फ्लोर होता है। इसमें बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ साइड में, बीच में बनी हुई है। आप किसी भी तरफ से इसमें नीचे उतर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नीचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जो रूफ़ है, जो छत है, वो बहुत ही ज़्यादा नीचे होती है और बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होती है। इसके आगे के जो तल हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कुछ तो थोड़े से इसमें ख़राब हो चुके हैं, जहाँ पे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए उन सब को अब यहाँ से बंद कर दिया गया है। सीलिंग में जो भी नक्काशी की गई है वो सेम है। हर सीलिंग में, हर फ्लोर की सीलिंग में एक ही तरीके की नक्काशी की गई है। अभी आप देख रहे हैं ये जो रेलिंग लगी हुई है, इसके आगे आप जा नहीं सकते। इसके आगे जो भी है वहाँ पर आप सिर्फ दूर से खड़े होकर आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर पोल इतनी ज़्यादा पास है और यहाँ पे सीलिंग इतनी ज़्यादा नीचे है कि आप यहाँ पर जा ही नहीं सकते। इसके अलावा जो मेन बावड़ी है, वो जो सामने आप दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर भी 7 फ्लोर बने हुए हैं। वो ही मेन 7 फ्लोर होते हैं जो रानी ने बनवाए थे और जो हमें हर जगह लिखे हुए मिलते हैं। अभी मैं आपको बैक साइड में भी लेके जाऊंगी और फिर मैं वहाँ से आपको मेन बावड़ी दिखाऊंगी कि वो कितना ज़्यादा गहरा है। लेकिन ये जो चीज़ है, आप बाहर बस दूर से खड़े होकर इसे बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हर चीज़ जिस तरीके से बनवाई गई थी, लगभग उसी तरीके से अभी भी अपने मूल रूप में यहाँ पर है। बहुत अच्छे तरीके से इसे संरक्षित किया गया है। ये मेन बावड़ी है। ये जो आप एक हाफ सर्कल देख रहे हैं, इसके नीचे ही मेन बावड़ी है, जो मैं आपको बैक साइड से दिखाऊंगी। अब मैं वापस ऊपर आ गई हूँ, पूरे फ्लोर चढ़ के 4 या 5, और अब मैं जा रही हूँ बावड़ी के बैक साइड में, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल में ये बावड़ी कितनी ज़्यादा गहरी है। आपको यहाँ पर चारों तरफ ही 3 तरफ लगभग आपको रेलिंग लगी हुई मिलती है, ताकि कोई भी हादसा ना हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही चौड़ी जगह पर फैली है और ऊपर से समझ में नहीं आता है कि नीचे इतना गहरा ये हो सकता है।
अभी मैं खड़ी हूँ रानी की बावड़ी के जस्ट ऑपोजिट साइड में और ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है। मैं यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, मेन बावड़ी आप यहाँ से देख सकते हैं, पर देखने में भी डर लगता है, इसीलिए इन लोगों ने ये रेलिंग यहाँ पे लगा दी है। तो आप जब भी आए बैक साइड में ये वाला सीन देख के आप ज़रूर जाए। आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में कितना ज़्यादा गहरा है। आप यहाँ पे 7 फ्लोर को गिन भी सकते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पानी दिखाई देगा। एक्चुअल में मेरे लिए ये शूट करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि रेलिंग है, रेलिंग के बाद आपको कैमरा ट्राइपॉड बहुत आगे करके आपको शूट करना पड़ता है। सो थैंक्स टू श्रीवेश कि उन्होंने मेरे लिए ये शूट करके दिया। हम लोग घूम के ऊपर वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा था, बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे अभी, लेकिन अब थोड़ा रेस्टिंग का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे लगते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और 2 घंटे में आप सारा कुछ घूम सकते हैं। तो जब भी आप आएँ सिर्फ 2 घंटे का टाइम निकाल के आएँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो फ्लोर है वो बंद है। यहाँ पे आप नीचे जा नहीं सकते, सिर्फ 3 फ्लोर या 4 फ्लोर आपको नीचे जाने के लिए मिलता है। तो ज़रूर आएँ और ज़रूर देखें। साफ़ सफाई और रख रखाव बहुत अच्छा है, लेकिन लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ को गंदा करने पे तुले रहते हैं, और लोग गंदा करते हैं। गवर्नमेंट कितनी भी काम कर ले, लेकिन लोग उसको गंदा ज़रूर करते हैं। इसलिए आप जब भी किसी ऐसी हेरिटेज साइट पे जाएं, हमेशा कोशिश करें कि आप उसको साफ़ सुथरा बनाए रखें, क्योंकि ये हमारी इंडिया की धरोहर है। फाइनली हमने घूम ली है रानी की बाव, और अभी टाइम हो रहा है 12:40। अब हम शायद बाहर जाएंगे और हम कुछ खाएंगे, और उसके बाद हम वापस निकल जाएंगे। तो 2 घंटे आप लोगों को सिर्फ ज़रूरी है पूरा घूमने के लिए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ अपना खाने का कुछ सामान लेकर भी आ सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी हेरिटेज साइट को गंदा ना करें। अब हम आ गए हैं बाहर, और अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, और जो है मोढेरा का सन टेम्पल। ये भी वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। मैं आपको मोढेरा के सन टेम्पल में ले चलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखते रहिए बरखा के फंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।